उपवास करते करते ही पूरा का पूरा चतुर्मास एक जगह बैठे बैठे ही निकाल देते थे। कोई किसी प्रकार की सहन शक्ति, इतनी महान तपस्या करने वाले। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि इस कलिकाल में आगे पंचम चौथे काल में तो ऐसा संभव है, पर पंचम काल में आज इतना उनके पास सहन नहीं है कि इसका महान भार, इतने महान तपस्या के कार्य को कर सके। तो उन्होंने कहा परिग्रह को इस प्रकार के कार्य करने, साधु तपस्चरण आदि समस्त गुणों में करने में, ऐसा महान तपस्चरण आदि करने में, ऐसा नहीं कि साधु नहीं होंगे, साधु तो होंगे, काल के पंचम काल के अंत समय तक होंगे, ये भी भगवान की वाणी है। ऐसा नहीं कि साधु से रहते ये काल हो जाएगा, नहीं, साधुओं से सहित काल रहेगा, लेकिन इस महान तपस्चरण इसके उस भार को ढोने वाले कम हो जाएंगे। तो उसको ऐसे महान तपस्या करने में समर्थ कम होंगे। उसी का परिणाम है कि आज साधु जो जंगलों में रह कर के आत्म साधना करते थे, आज जंगलों में न रह कर के कहाँ, संत निवासों में, मंदिरों में रह कर के तपस्चरण कर रहे हैं। इतना बाहर अपना कार्य हो रहा है। और दूसरा, फिर दूसरी तरह दृष्टि से दूसरे साधुओं की तरफ से देखा जाए तो वो साधनों में रह कर के अपने छोड़ तो दिया, लेकिन फिर भी परिग्रह और आरंभ आदि की क्रियाओं में तत्पर रहते हैं, साधुता भी कहलाते हैं। तो ये काल का सबसे बड़ा विचित्र स्वरूप बताया। चौथा स्वप्न आया। चौथा स्वप्न क्या है? तो वृक्ष की लता और झाड़ियों के सूखे पत्ते खाने वाले बकरे हैं। तो उन्होंने कहा आगामी काल में मनुष्य सदाचार को छोड़कर के दुराचार की ओर जाएगा। एक विशेष बात है, इस स्वप्न का फल है कि वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं करेगा। जैसे कि कोई भी पशु है, बकरा है, उसको हरी भरी पत्ती मिल जाती है तो वो उसको अच्छा नहीं। स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि सूखी हुई, मुरझाई हुई झाड़ियों को, उन सूखे हुए पत्तों का सेवन कर रहा है। अर्थात इस कलिकाल में, इस पंचम काल में आज व्यक्ति का आचरण कैसा होगा? गिरता चला जाएगा और दुराचरण की ओर बढ़ता चला जाएगा। देखिए, अपने यहाँ कहा गया साधु और श्रावक, ये ही दो ही माध्यम हैं, धर्म के आधार हैं। जैसे कि साधु के बिना श्रावक का धर्म भी अधूरा है, और श्रावक के बिना साधु की साधना भी अधूरी। इस कलिकाल में तुम कहो कि चौथे काल जैसे बैठ कर के पूरे मासोपवास हैं, चतुर्मास के उपवास हैं, करना आज बहुत कठिन काम है। कहीं ना कहीं श्रावक को, साधु को श्रावक की आवश्यकता पड़ ही जाती है, पढ़ ही जाती है, नहीं पढ़ती ही है। वो जा कर के श्रावक के निमित्त अपने धर्म ध्यान, बस उतना ही होना चाहिए, उतने ही काम करना चाहिए। पर ये हो गया कि अगर सदाचार को छोड़ करके श्रावकों के अंदर श्रावकत्व आ गया, पहली बात तो श्रावक होगा नहीं, और वर्तमान में ऐसी दशाएं वर्तमान दिनों दिन आपकी बढ़ती चली जा रही हैं। अभी अपन थोड़ा सा देखते हैं कि जितना जितना हमारा आधुनिकीकरण होता चला जा रहा है, आधुनिकीकरण में अर्थात आदमी धन पैसे से बढ़ रहा है, भागा दौड़ी का जीवन उसका इतना व्यस्त होता चला जा रहा है। कभी कभार कुछ व्यस्तताएं उसकी हैं, काम की व्यस्तताएं हैं, वास्तविक रूप से जो काम करने वाले वो भी व्यस्त हैं, लेकिन
उसके अलावा कुछ अनावश्यक व्यस्तताएं भी हमने बना के रखी हैं जो आवश्यक नहीं थे। पहले अपन लोगों को सोचते हैं कि जब आपके पास टीवी मोबाइल नहीं था, आज के पुराने, आप थोड़े से 80 के दशक के पहले चले जाओ, भारत में अगर टीवी का आगमन हुआ तो सन 80 के बाद ही आया है ना। मुझे मालूम है कि जब वो इंदिरा गांधी जी का वो हुआ था, है ना, और उस समय टीवी बहुत बड़ी मुश्किल से एक आई थी, ब्लैक एंड वाइट वाली, सबके घरों पर नहीं थी, बड़े मुश्किल से। तो उस समय देखने के लिए जैसे थिएटर में होते थे ना, ऐसे जिसके घर पर थी तो वहाँ पर भीड़ लगी थी कि भाई, उस समय की एक बहुत वो होता था, है ना। ऐसा ही सन 80 के पहले की बात, 80 के बाद की बात बता रहा हूँ। वो तो इंदिरा गांधी का तो 82-83 के करीब की ये घटना है, उनकी तो 84 का है ना, 84 का है। तो उसके पहले तक यहाँ पर अपने यहाँ, तो क्या लोग उस समय के आप लोगों ने अनुभूत किया होगा, आपका जीवन कैसा था 84 के पहले, आपका दैनिक क्रिया कैसी थी, है ना। बड़े अच्छे से सिस्टम पूरा चलता था। और पहली बात देखो, 84 के पहले के आदमी के देखो इतना ज़्यादा बीमार नहीं था, इतने हार्ट अटैक, इतने शुगर वाले पेशेंट नहीं थे, नहीं थे। आपको इतना अच्छे चलते फिरते, खेलते कूदते, काम वगैरह करते, और इतने साधन भी नहीं थे कि जितने आप काम धंधे के आज इतने साधन सबूत हो गए हैं। अब ये सोचो कि उस समय हमारे अंदर के जो स्वास्थ्य था, जो विचार थे, जो आपकी सोच थी, वो पराधीन थी कि स्वाधीन थी? उस समय आदमी बहुत स्वाधीन था, लेकिन अब हम जितने साधन संपन्न हो गए हैं उतने ज़्यादा पराधीन भी हो गए हैं। अपन लोग सोचते नहीं, साधन सुविधा से हमारी काम समस्याएं दूर हो जाती। अब ये हो गया कि कोई भी काम करो उससे कहना पड़ेगा तो वो काम होगा, मैं नहीं कर सकता। पहले अगर घर पर ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, घर पे अगर 2, 4, 10, 20 मेहमान आ जाएं तो हमारी महिलाएं कहती कि घबराने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ हो जाएगा। और आज अगर 4 आदमी आ जाएं घर पे तो भैया अपने बस को काम नहीं है। पहले मुझे ऐसा ध्यान है कि शादी विवाह में अगर किसी को बुलाया जाता था तो वो कहते नहीं, मेहमानों को क्यों आमंत्रित किया जाता था मालूम है? शादी विवाह में आने की क्या ज़रूरत थी मेहमानों को बुलाने की, अपने रिश्तेदारों को? उसका सिर्फ यही है कि तुम आकर के एक दूसरे के क्या बनो, पूरक बनो, सहयोगी बनो। वो आकर के मिलते हैं तो सब भाई, महिला वर्ग कहती है आप लोग घबराओ ना, सब महिलाएं आ गई हैं, सब मिलकर के क्या है, भोजनशाला की जिम्मेदारी ये संभालेंगी। पुरुष वर्ग कहता था बाहर का जो काम है वो सारी की सारी व्यवस्था हम संभालेंगे। नौकर चाकरों को काम ही नहीं होता था। और बड़े अच्छे से कार्यक्रम ऐसे नहीं कि नहीं होते थे। और आज हम क्या हो गए, जो कुछ काम होगा कैटर से तुम्हारा ऐसा काम करना है, उसने वो नौकर के काम कर भरोसे। इतना है कि जितने जितने आप साधन संपन्न होते जा रहे हो उतने उतने पराधीन और बीमारियों का आमंत्रण भी आ रहा है। और आए दिन समस्या है, सर्वे कह रहा है कि 2050 तक ये समस्या आने वाली, 40-50 तक, कि हर घर में कैंसर पेशेंट होगा, घर घर अस्पताल होगी। अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो, सावधान पराधीन जीवन जीते रहे तो। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में बड़े बड़े शहरों की दशा बड़ी दयनीय है। आचरण, क्योंकि हमने
स्वाधीनताओं को दूर करके पराधीनता को स्वीकार करना चालू कर दिया है। जितनी जितनी हमारी पराधीनता होगी उतना उतना हमारा आचरण सदाचरण से दूर होते चले जाएंगे। मोक्ष मार्गी सदाचारी श्रावक जो होता है वो कहता है नहीं, ज़्यादा किसी से अपेक्षा मत करो, जो कुछ करना है हमें स्वयं करना है, कभी किसी दूसरे से नहीं कराना है। वो पर से अपेक्षा नहीं रखता, पर के ऊपर आधारित नहीं रहता। मोक्ष मार्गी जो भी हो, जितने भी हो, अपने आप में अधीन होकर के चले, स्वाधीन बन करके चलना है, ये सही जीवन होता है। आज छोटे छोटे गांव में जाते हैं तो उनकी दिनचर्या देखते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े बड़े अच्छे से काम धंधा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस आधुनिक चीज़ों का असर आज उन गांवों पर भी पहुंच पड़ गया है। मोबाइल का ज़माना जहां से पहुंचा है, इंटरनेट के ज़माने में अब गांव भी शहर से अछूता नहीं है। आधुनिक सुविधाओं से संपन्न वहाँ पर भी लोग अब वैसी सोच वाले होते जा रहे हैं। उसका असर ये है कि जो मेहनती वाले होकर के भी अब इससे ये है व्यर्थ का समय हमारा भी जाने लगा है। जो समय अच्छे विचारों के लिए था, पहले लोग अच्छे होते थे, शाम के समय जब इकट्ठे फ्री होते थे तो चलो भाई अब आज के दुकान बारी बंद हो गई है, तो जा कर के सबसे मंदिर जी में 8 साढ़े 8 बजे पंडित जी या कोई भी एक व्यक्ति समाज का कोई बड़ा बुजुर्ग होता था, वहाँ जा कर के छोले सोने के पहले कुछ भगवान की जिनवाणी की बात सुन के आते हैं। लोग मंदिर में इकट्ठे होते थे, मैंने स्वयं देखता था। कई बार जब लोग होते चलो तो हमारे परिवार वाले पकड़ के ले जाए, चलो वहीं कि घर पे अकेले बैठे क्या करोगे, चलो पकड़ के हाथ पकड़ के वहाँ जा कर के अपने इधर उधर घूमेंगे। और जब कभी छोटे बच्चे रहते थे थोड़ी बैठे, नहीं तो वहीं कहीं सो जाते थे, तो वो भी कहते तुम बेटा सोना तो सो जाओ, लेकिन वो सुनते क्या थे, वहीं पर अपनी शाम की स्वाध्याय वगैरह होता था। आज हमारे पास स्वाध्याय का समय नहीं है, इसलिए कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे काल बढ़ेगा सदाचार का क्या होगा। यही फल था कि चौथा फल जो है सदाचार की जगह दुराचार का ही क्या होगा, बढ़ते। अच्छे आचरण करने वाले कम हो रहे हैं। आज लोगों को आहार दान देना बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी समस्या है। इतना त्याग करना उनके लिए इस प्रकार अपने यहाँ का हो कि रात्रि भोजन त्याग करना है, तो भाई कैसे होगा। अरे ये तो हमारा मूल बेसिक धर्म है, मूल धर्म है। जैनत्व की 3 पहचान, ये जहाँ 3 है वहाँ जैनत्व है, जहाँ ये 3 नहीं वहाँ जैनत्व। प्रतिदिन मंदिर जाना, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन, ये जैनत्व की 3 कुलाचार है ये हमारा। जहाँ ये 3 का कुलाचार होगा वहाँ जैनत्व का संस्कार रहेगा। जहाँ ये 3 नहीं है वो मात्र नाम का जैन हो सकता है, कुलाचार से युक्त जैन हो नहीं सकता। इसलिए अपने यहाँ कर्म की प्रधानता मुख्य है, कर्तव्य की प्रधानता मुख्य है, ना कि नाम की प्रधानता है। नाम से धर्मात्मा नहीं है। कुलाचार की परंपरा हमारे कर्म से, लोग जब अच्छे लोग जैसे पालन करते थे उसके आचरण से, उसकी क्रिया से लोग जान जाते थे कि भैया ये जैन है। आप कहीं बाहर जाते थे और आपके पास पानी है, तो पानी अगर आप गिलास में छानते या कपड़ा लगा करके पानी पीते थे तो लोग कहते अच्छा ये कोई ना कोई जैन होगा। पानी छानने मात्र से लोग इतना जानते थे कि पानी, जैन लोग कभी अनछना पानी नहीं पीते थे। आज हमने इस परंपरा को भी धीरे धीरे क्या करते चले जा रहे हैं। हमारी शादी विवाह की पार्टियों में सब ये परंपराएं ध्वस्त होती चली जा रही। नहीं, क्या करना है, जो उन्हें दे दिया, जैसा दे दिया वैसा खा लिया, जैसा दिया पी दिया पी लिया। ये हमारा जैनत्व तो बिल्कुल मिट रहा है।
इसलिए नाम से मात्र नहीं जैन बनो, कर्म से भी जैन बनने की सोचित होना चाहिए। ये जो आने वाला जो चौथा स्वप्न का फल बताया कि आगामी काल में मनुष्य सदाचार को छोड़ेंगे और किसको अपनाएंगे? दुराचार को अपनाएंगे। पांचवा स्वप्न था हाथी के स्कंद पर बैठा हुआ वानर। तो उसका फल बताया आगामी काल में क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएगा और नीच कुल वाले पृथ्वी पर राज करेंगे। निम्न कुलों के हाथ में क्या होगी? राज सत्ता। देख भी रहे हैं बोलबाला किसका है? अच्छे अच्छे लोगों की राज सत्ताएं जो हैं आज बहुमत के ज़माने पे आ गए हम। पहले हमारे उच्च आचरण के ज़माने पर चलते थे कुलाचार, राज्य शासन जो था, राज्य परंपराएं। अब राज्य परंपराएं खत्म, अब तो जिसकी वोट उसकी सत्ता, जिसके पास जितना सपोर्ट वो राजा। अब यहाँ ये कोई नहीं देखना कि इसका आचरण क्या है, इसका खान पान क्या है, ये कोई देखने की जरूरत। सकल सूरत से आदमी होना चाहिए बस, और उसके पास बहुत सारा क्या होना चाहिए? जनमत होना चाहिए। जो जितना सदाचारी होता है, देखिए राजा के लिए कहा अगर राजा सदाचारी होगा तो जहाँ भी जाएगा अपने देश का बहुमान सम्मान करता है, कराता है, और उसका यश भी बढ़ता है, देश का भी बढ़ता है। इसलिए नेतृत्व करने वाले के आचरण का बहुत बड़ा, अगर नेतृत्व करना बड़ा सदाचारी है तो जहाँ भी जाता है लोग अरे भाई, या जब जिस देश का राष्ट्र नायक इतना सदाचारी है तो उस देश में नियम से क्या होगा? सदाचार का पालन करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। इसलिए राजा के, नेता के नाम से जो नायक होता है उसके आचरण का पूरे के पूरे जनमत के ऊपर भी प्रभाव। और एक और है, जब भी कहीं सदाचार का कोई काम होगा तो सदाचारी व्यक्ति नियम से क्या करेगा? उसका समर्थन करेगा। कभी दुराचार का कार्य हो रहा हो और अनिष्ट ऐसा कार्य हो रहा हो, वो कभी भी उस कार्य के लिए आज्ञा नहीं देगा। नहीं, मेरा आज्ञा है, ऐसा कार्य में मेरी कोई सहमति नहीं है।